हाय स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर समाप्त हो गया है। सारा ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। अब देखिए कंपनी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स। जो कंपनी जो चैप्टर है बहुत इजी है और थोड़ा सा टेक्निकल है और हाईली स्कोरिंग है। कंपनी अकाउंट जो है आपका सभी जगह जरूरी होगा। 12th क्लास में, बीकॉम में, बीकॉम के अलावा भी कहीं भी जाओगे तो याद रखना कंपनी में ही जॉब करोगे। कहीं भी यदि आप सीएस करके जाओगे, बीकॉम करके जाओगे, बैंक में जाओगे तो बैंक भी क्या है, कंपनी है। तो कंपनी जो है ना आपको एकदम से पूरी तरह से डिटेल से पढ़ना है। कंपनी एकदम से बारीकी से पढ़ना है ताकि कंपनी पूरा ज़िंदगी आपको कंपनी में ही बीतने वाला है। आपका जो ज़िंदगी है कंपनी में ही बीतने वाला है। कहीं भी जॉब करने जाओगे तो कंपनी में ही करने जाओगे जॉब। तो आपको क्लियर जानकारी होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कंपनी के टाइप क्या होता है, कंपनी के राइट क्या है, कंपनी का फंक्शन क्या है, कंपनी का फीचर्स क्या है। क्योंकि आप जहाँ पर जॉब करोगे आपको जानना तो पड़ेगा ना कि कंपनी क्या है। आप सीए बनोगे, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, किसी कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, नहीं तो आप बैंक में जॉब करने कहीं भी जाओगे तो कंपनी के आपका पूरा ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं कंपनी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके मन में जाता है कि कंपनी, आप लोग सोचते हो कि कंपनी क्या है। कंपनी के आप लोग मन में आता होगा कि कंपनी एक बड़े बिजनेस होगा, बड़े इंडस्ट्री होगा। कंपनी कुछ होता नहीं है। सिंपल भाषा में आपको किसी को समझाना हो कि कंपनी क्या है, या देखिए हमारे देश में चाहे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रहता है। अलग अलग टाइप का बिजनेस चलता है। कुछ बिजनेस सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर मीन्स कोई अकेला आदमी मिल कर बिजनेस चलाता है। पार्टनरशिप बिजनेस होता है। HUF बिजनेस होता है। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बहुत टाइप का हमारे देश में बिजनेस होता है। लेकिन कंपनी, यदि आपको कंपनी है क्या, कंपनी कुछ नहीं है। किसी भी बिजनेस को, हमने क्या बोला, किसी भी बिजनेस को कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करा दिए। हम क्या बोले समझ में आया? देखो कंपनी का सारा जितना भी प्रॉब्लम है, कंपनी में जो भी परेशानी है सब आपका खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो। कंपनी क्या है? किसी भी बिजनेस को कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करा दिए। क्या बोले समझ में आया? किसी भी बिजनेस को कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करा दिए, दैट बिजनेस इज कॉल्ड कंपनी। सिंपल भाषा समझ में आया? कंपनी है क्या? कोई भी बिजनेस, आप जो भी बिजनेस करें, बस कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करा दिए, दैट बिजनेस इज कॉल्ड कंपनी। वही बिजनेस क्या हो जाता है? कंपनी। समझ में आ गया ना? तो कंपनी कुछ भी नहीं होता है। अब कंपनी बहुत आसान चैप्टर है लेकिन टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ो। यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार जितना मन करे उतना वीडियो देखो, जब तक माइंड में नहीं आए। उसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप लोग मेंशन करो, वापस वीडियो बना के भेजेंगे। उसके अलावा दिक्कत हो तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके पूछिए। अब आगे देखिएगा। पहले तो कंपनी सिंपल समझ में आ गया ना। किसी भी बिजनेस को, मान लेते कि कोचिंग चला रहे हैं, इस कोचिंग को ही कंपनी एक्ट के द्वारा यदि रजिस्टर करा देते हैं तो यही कोचिंग क्या बन जाता है? कंपनी बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो कंपनी क्या कहते हैं? किसी भी बिजनेस को कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करा दिया जाए, यही बिजनेस क्या बन जाता है? कंपनी बन जाता है। चलिए अब कंपनी थोड़ा चलते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए कंपनी है क्या, या देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी कौन सा पर्सन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए क्या है कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब बताइए आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिफिशियल का मतलब किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहा जाता है? मैन मेड। आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं? मैन मेड। अब बताइए तो मैन मेड का मतलब क्या होता है? वैसा चीज जो मानव के द्वारा बनाया गया है, वैसा चीज जो इंसान के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड। मैन मेड समझ में आया?
तो देखिए कंपनी क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना, क्रिएटेड का मतलब क्या होता है, बनाना। देखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब लॉ के मतलब कंपनी लॉ, या देखिए सारे बिजनेस के लिए लॉ अलग अलग होता है। कंपनी एक्ट अलग होता है, पार्टनरशिप एक्ट अलग होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग होता है। सारा एक्ट आपको क्या है, अलग अलग है। तो लॉ का मतलब समझ में आया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जब भी क्रिएट होता है तो लॉ के द्वारा होता है, याद रखें। जैसे अभी प्रेजेंट कंपनी लॉ कितना है, कंपनी एक्ट 2013 है, 2013 है। इसके पहले क्या था, कंपनी एक्ट 1956। 1956 को अमेंडमेंट करके कंपनी एक्ट कितना किया गया है, अभी फिलहाल जो है कंपनी एक्ट कितने से है, 2013 है। इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था, 1956। अभी फिलहाल कंपनी एक्ट कितना है, 2013। इसी को अमेंडमेंट करके बहुत ऐसा सेक्शन था जिसमें सुधार करना जरूरी था, तो इसको सुधार करके नया एक्ट बन गया है, कंपनी एक्ट 2013। अभी फिलहाल कंपनी एक्ट क्या है समझ में आ गया ना, 2013 है। अब देखिएगा तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहेंगे सर, मैन मेड। मैन मेड के मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया है। वैसा कंपनी जो इंसान के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। और किसके द्वारा बना गया है, लॉ के द्वारा बना हुआ है। सर देखिए तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी। अब देखिए हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी का मतलब होता है पर्सन। एंटिटी का मतलब क्या होता है, पर्सन। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। अब देखिए सेपरेट एंटिटी का मतलब जो कंपनी है वो अपना मेंबर से अलग होता है। देखिए नीचे एक फीचर्स में बताएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जो होता है, कंपनी और उसका मेंबर दोनों सेपरेट होता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब समझ में आया, कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट पर्सन। कंपनी अलग होता है और उसका मेंबर अलग होता है। समझ में आ गया इस लाइन का मतलब, हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब कंपनी अलग है और उसका मेंबर अलग है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। अब बताइए परपेचुअल सक्सेशन किसे कहेंगे, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है लाइफ ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट अफेक्टेड बाय रिटायरमेंट, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। या देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी का लाइफ अनलिमिटेड होता है। कंपनी के लाइफ कभी भी मेंबर के रिटायरमेंट होने से, डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से कंपनी के लाइफ अफेक्टेड नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि कंपनी के लाइफ अनलिमिटेड होता है, कंपनी समाप्त नहीं होता है। कंपनी के केवल समाप्ति लॉ के द्वारा होता है, याद रखना। कंपनी का क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है, कंपनी का समाप्ति या कंपनी का अंत किसके द्वारा होता है, लॉ के द्वारा ही होता है। लॉ ही कंपनी को बना सकती है, लॉ ही कंपनी को हटा भी सकती है, लॉ ही कंपनी को बंद भी कर सकती है, याद रखना। लॉ का कंपनी का समाप्ति भी कैसे होता है, लॉ के द्वारा ही होता है। तो देखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। ये तो समझ में आ गया। सेपरेट एंटिटी मतलब होता है कि कंपनी अलग होता है, इसका मेंबर अलग होता है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि कंपनी का जो लाइफ होता है अनलिमिटेड होता है। अभी पूरा इसका पूरा डिटेल्स अभी नीचे हम बताएंगे आपको। एंड कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या होता है, हम लोग तो इंसान है, तो कोई डॉक्यूमेंट पर हम लोग सिग्नेचर कर देते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पर हम लोग साइन कर देते हैं, लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैन मेड के द्वारा है, ये तो साइन तो नहीं कर सकता है, तब कंपनी का पहचान कैसे होगा। तब कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का सिग्नेचर है। सिंपल भाषा में यदि हम आपसे बोले कॉमन सील क्या है, तो कंपनी का एक सिग्नेचर है। कॉमन सील क्या होता है समझ में आया, इट इज द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। सिंपल भाषा में यदि लिखना हो या कॉमन सेंस आपको लगाना हो या एकदम से इजी में समझना हो तो याद रखना कॉमन सील क्या होता है, इट इज सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का सिंपली एक साइन होता है। कंपनी का डिफिनेशन सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ ए कंपनी।
अब कंपनी का देखिए विशेषता क्या है, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपनी का फीचर्स क्या है। देखिए पहला लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है अलग अलग। देखिएगा तो अभी अभी बताएं कंपनी एंड इट्स मेंबर आ सेपरेट पर्सन। कंपनी अलग होता है और इसका मेंबर अलग होता है। देखिएगा कंपनी इज ए लीगल पर्सन, ये तो जान ही रहे कि कंपनी एक लीगल पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर होता है। समझ में आ गया ना, कंपनी एक लीगल पर्सन है क्योंकि एक कंपनी एक्ट के द्वारा क्या है, रजिस्टर है। देखिएगा कंपनी इज ए लीगल पर्सन, एक कानूनी व्यक्ति होता है कंपनी। कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। याद रखना कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, ये अपना मेंबर से अलग होता है। मेंबर अलग होता है और कंपनी अलग होता है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिएगा इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। या देखिए कंपनी अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है या नहीं तो सेल भी कर सकती है। समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है। हमारे देश का कानून ने, हमारे देश का एक्ट ने कंपनी को एक पर्सन का राइट दिया है। तो कंपनी क्या कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है और उसको क्या कर सकती है, बेच भी सकती है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एक लीगल पर्सन होता है एंड अपने मेंबर से क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे देखिएगा इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती है और इसको बेच भी सकती है। चलिए आगे देखिएगा कैन ओपन अकाउंट इन इट्स नेम। अब कंपनी चाहे तो अपने नाम पर बैंक में अकाउंट भी ओपन कर सकती है। क्यों? क्योंकि बैंक कंपनी एक पर्सन है। समझ में आ गया ना। कंपनी अब किसी भी बैंक में अपना क्या कर सकती है, अकाउंट ओपन कर सकती है। देखिए क्या कैन ओपन अकाउंट इन इट्स नेम। किसी भी बैंक में कंपनी अपने नाम पर अकाउंट भी ओपन कर सकती है। किसी भी बैंक में कंपनी अपने नाम पर अकाउंट खोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अभी अभी हमने बताया है परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब जस्ट अभी बताएं क्या होता है, लाइफ ऑफ कंपनी आर अनलिमिटेड। कभी भी याद रखिए परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कंपनी का जो लाइफ है ना, मेंबर का रिटायरमेंट होने से, मेंबर का डेथ होने से या मेंबर का इंसॉल्वेंट होने से कंपनी के लाइफ कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है। इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन या इसी को बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया ना। कंपनी का लाइफ अनलिमिटेड होता है। कभी भी मेंबर का डेथ होने से या रिटायरमेंट होने से या इंसॉल्वेंट होने से कंपनी का लाइफ अफेक्टेड नहीं होता है। चलिए देखिए क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। देखिए बहुत आसान वर्ड में लिखा है, कंपनी का लाइफ अफेक्टेड नहीं होता है किसके कारण, यदि मेंबर रिटायर हो जाता है या मेंबर का डेथ हो जाता है या नहीं तब मेंबर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। समझ में आया। इस केस में कंपनी का लाइफ कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है। देखिए तो कोई दिक्कत। चलते अब थर्ड पर चलते हैं। देखिए लिमिटेड लायबिलिटी, या देखिए कंपनी के जो लायबिलिटी होता है लिमिटेड होता है, मीन्स सॉरी यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है मेंबर के जो लायबिलिटी होता है लिमिटेड होता है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए इसको एग्जांपल देके समझाते हैं, पहले समझिए यहाँ द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। अब बताइए शेयर होल्डर किसको कहेंगे, जो व्यक्ति जो पर्सन कंपनी के शेयर को खरीदता है। शेयर होल्डर किसको कहेंगे, जो व्यक्ति कंपनी के शेयर को क्या कहता है, खरीदता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर समझ में आया किसे कहेंगे, जो इंसान कंपनी के शेयर को परचेज किया दैट पर्सन इज कॉल्ड शेयर होल्डर। चलिए आगे देखिएगा द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसका लायबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड होता है टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। अनपेड वैल्यू का मतलब होता है जितना बाकी है। अनपेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितना क्या है, बाकी है। तो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी होता है लिमिटेड होता है अप टू द
अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। मान लेते हैं कि 100 रुपया कंपनी के, मान लेते हैं कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। मान लेते हैं कि कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू कितने से है, 100 रुपया। आप पेड कितना कर दिए, मान लेते हैं कि आपने 80 रुपीज पेमेंट कर दिया। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। आप पेमेंट कितना कर दिए, 80 रुपया। बाकी कितना है अनपेड, कितने से है अनपेड, कितने से 20 रुपीज। अनपेड कितने से, 20 रुपया। तो आपका लायबिलिटी 20 रुपया है। आपका लायबिलिटी कितना है, 20 रुपया है। अनपेड का मतलब जितना रुपया बाकी है बस लायबिलिटी उतना ही है। मान लेते हैं कि कंपनी का करोड़ों का लॉस हुआ, मान लेते हैं कि कंपनी में 100 करोड़ का लॉस हो गया, तो कंपनी आपसे ज़्यादा रुपया नहीं मांगेगी, आपसे कंपनी केवल कितना मांगेगा, 20 रुपया मांगेगा। कोई दिक्कत। लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आ गया, किसे कहेंगे, लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। समझ में आ गया, टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। चलिए इस सारे को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो कॉपी में उतार लो। समझ में आ गया, अनपेड वैल्यू का मतलब शेयर होल्डर का लायबिलिटी केवल कितने से है, 20 रुपये से। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे लिखते हैं। चलिए 2 फीचर्स और लिखते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बोलिएगा, यानी तो कमेंट में मेंशन करना। उससे भी दिक्कत हो तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके आप लोग पूछिएगा। आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है ना, देखिएगा आगे आपका 4 नंबर कॉमन सील। कॉमन सील, अब कॉमन सील क्या होता है, सिंपल अभी अभी बताएं कि कॉमन सील क्या होता है। एक कंपनी का सिग्नेचर होता है। हम लोग तो साइन कर देते हैं कोई डॉक्यूमेंट पर, लेकिन कंपनी तो साइन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी का अपना एक मोहर होता है, कंपनी का एक अपना सिग्नेचर होता है। समझ में आ गया। चलिए देखिए सिंपल एक लाइन में याद रखिएगा, इट इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी। बस इतना ही याद रखिएगा। समझ आ गया, एक कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। हम लोग तो कोई डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, लेकिन कंपनी कैसे साइन करेगा, कंपनी का अपना एक मोहर होता है। समझ आ गया। तो इट इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का सिंपली एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। आगे देखिएगा, कंपनी विल बी responsible, company will be responsible only for those documents on which common seal made। याद रखिएगा, कंपनी केवल उसी डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिस पर कॉमन सील लगा हो। कॉमन सील का मतलब कंपनी केवल उसी डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का सिग्नेचर हुआ हो। जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का सिग्नेचर नहीं हुआ है उस डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सारे स्टूडेंट को क्लियर माइंड में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करना। कॉमन सील सबको क्लियर समझ में आ गया। एक कंपनी का सिंपली क्या होता है, साइन होता है, सिग्नेचर होता है। इसको हिंदी में बोल रहे तो एक कंपनी का एक हस्ताक्षर होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखिएगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसका मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर
हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन। या देखिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कोई भी शेयर होल्डर है, मान लें कि हम किसी रिलायंस का शेयर खरीदे, हमको मन किया तो हम दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। हम किसी, मान लें कि SBI बैंक का हमने शेयर खरीदा, हमको मन किया कि शेयर को बेचना है तो किसी और को बेच देंगे। ऑनलाइन भी तो ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मन को वैसे बेच दो। समझ आ गया? तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का जो शेयर होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। कंपनी का जो शेयर होता है क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। एक व्यक्ति चाहे तो शेयर को खरीद सकता है, अब मन करे तो उसी शेयर को क्या कर सकता है? बेच सकता है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन। शेयर होल्डर जिसके पास शेयर हो वो चाहे तो किसी और व्यक्ति को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ये लाइन सबको समझ में आ गया? चलिए, एक लास्ट पॉइंट आपको लिखने जा रहे हैं, देखिएगा। मैनेजमेंट एंड ऑनर। या देखिए, दोनों अलग होता है। कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है और ऑनर क्या होता है? आपका अलग होता है। ऑनर एंड मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है? आपका अलग अलग होता है। मैनेजमेंट एंड ऑनर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑनरशिप। समझ में आ गया? चलिए लिख सकते हैं, लिख लीजिए। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। बताओ, ऑनर कौन होता है? कंपनी का ऑनर कौन ट्रीट होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। अभी हम बताएंगे इक्विटी शेयर होल्डर किसको कहेंगे। ऑनरशिप कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी का ऑनर कौन ट्रीट होता है? चलो एक लाइन लिख देते हैं समझने के लिए। पहले तो फर्स्ट वाला लाइन क्लियर हो गया। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। जो कंपनी का मैनेजमेंट और ऑनर, यहां पर सिंपल लिखिए ऑनर। मैनेजमेंट एंड ऑनर, देखिए, मैनेजमेंट एंड ऑनर ऑफ कंपनी आर सेपरेट। कंपनी का मैनेजमेंट और ऑनर क्या होता है? अलग अलग होता है। मैनेजमेंट अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होता है? ऑनर होता है। समझने के लिए लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर किसे कहेंगे आगे बताएंगे आपको। शेयर का टाइप वहां पर क्लियर करेंगे। शेयर दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस है। आगे अगला वीडियो में आपको जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में। वो अभी थोड़ा टॉपिक आगे है। इक्विटी शेयर, शेयर क्या होता है, कितने टाइप का शेयर होता है, वो सब अभी बताएंगे। दो टाइप का शेयर होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रीफरेंस है। वो सब आगे आपको जाएगा। देखिए, ये समझ में आ गया। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कंपनी का मैनेजर स्टाफ होता है। एक तरह से बोला जाए तो मैनेजर क्या होता है? स्टाफ होता है। कंपनी का मालिक अलग होता है, उसका स्टाफ अलग होता है। मैनेजर एम्प्लॉय होता है और मालिक अलग है। समझ में आ गया? देखिए, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ कंपनी आर सेपरेट। इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑनर ऑफ ए कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना, कंपनी के मालिक होता है। अब मैनेजर तो स्टाफ होता है, नौकर होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो कंपनी चैप्टर में कोई दिक्कत, आप लोग सारा कॉपी में नोट कर लेना। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करना या कॉल करके भी बोल सकते हैं। या कोई टॉपिक नहीं समझ में आए उससे भी आप लोग कमेंट में मेंशन करना, हम दोबारा वीडियो बना के आपके पास भेजेंगे। चलिए, आप लोग चैनल का जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल का सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट होगा कि जो अगला जो वीडियो होगा आपके पास पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? और बेल आइकन के आप लोग ऑन रखना।
नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन में दिखेगा कि एक न्यू वीडियो आया है। चलिए ठीक, थैंक यू।